नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2014 में जो पेपर हुआ था वो हम कर रहे थे। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछली वीडियो से आगे के क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कोई विशेषताएं दी गई हैं। टी हैगरस्ट्रैंड संबंध हो जाएगा इनका नव सैद्धांतिक भूगोल से। विलियम बुंगे नव परिवर्तनों का भौगोलिक प्रसार। गिलबर्ट व्हाइट क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धतियां प्रदान की थी इन्होंने। और वाल्टर आइजार्ड बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें दी गई हैं। ओटो सलूटर का संबंध हो जाएगा भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तु। वान रिचथोपेन, चीन का अध्ययन किया था वान रिचथोपेन ने। ओस्कार पैसल दास आइलैंड नामक पुस्तक लिखी थी। और फ्रेडरिक रेडजेल पॉलिटिकल जियोग्राफी। भूगोल में मानववाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता है, ये सही है, सत्य कथन है ये। मानववादी भूगोल मानवीय जागरूकता, मानव चेतना और मानव सृजनात्मकता को महत्व देता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मानववादी सतह की ज्यामितीय अवधारणाओं के स्थान पर स्पेस एवं प्लेस के न्यूनीकरण को स्वीकार करते हैं, ये असत्य है। और मानव प्रत्यक्षवाद तथा परिमाणात्मक क्रांति के विरुद्ध आलोचना के रूप में विकसित हुआ, तो ये भी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दार्शनिक उपागम है और सूची 2 में उनके समर्थक हैं। दार्शनिक उपागम हमारा आदर्शवादी, समर्थक हो जाएगा इसका हैरिस एवं गुल्के। घटना क्रिया विज्ञान संबंधी समर्थक इसके राल्फ। अत्यंतिक बुंगे और कल्याण दार्शनिक उपागम के समर्थक थे समिथ। निम्नलिखित में से कौन टीलियोलॉजिकल यानी कि उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक हैं? ग्योट। बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? प्रतिनगरीयकरण। नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है, तो नगरीय जनसंख्या में कितना संगठित होता है? 25% से 70% के बीच। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? जेफरसन ने। नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमारा अभिकथन ए है
क्रिस्टलर के मॉडल की अपेक्षा लास का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है। कारण कि लास प्रत्येक कार्य का पृथक परास, पृथक सीमा और पृथक षटकोणीय भीतरी प्रदेश मानता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनांकीय संक्रमण या परिवर्तन की दूसरी अवस्था को चित्रांकित करती है? उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर, यानी कि जन्म दर तो ऊंची बनी रहे और मृत्यु दर में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कमी आ जाए, तो ये जनसंख्या या जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को दर्शाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पुस्तकें हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक। मिलान करते हैं हम। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक हो जाएगी आर हार्ट श्रोन की। द अर्बन क्वेश्चन कैस्टेलस। सोशल जस्टिस एंड द सिटी डी हार्वे और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हेगेट। श्रृंखला प्रवसन यानी कि चेन माइग्रेशन किस पर आधारित है? नातेदारी पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? E.W. बर्जेस अवधारणा, मेगालोपोलिस की अवधारणा, ये हमारा सुमेलित नहीं है। W.J. रेली रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सही है। G.K. जिफ ने कोटियाकार नियम दिया था, ये भी सही है। और पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर की अवधारणा दी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है, ये गलत है। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल में काफी विकसित है, ये सही है, यानी कि सत्य कथन है ये। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 2, 3 और 4 तीनों ही बिंदु हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कथन दिए गए हैं नीचे। हमारा अभिकथन ए है कि अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय असंगतियां होती हैं। कारण कि आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जात कारकों के बीच अंतःक्रियाएं स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती हैं। तो उपर्युक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रथा फसल चक्रानुसरण या हेरफेर का संकेत करती है? एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती करना। जब उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो फर्म की अवस्थिति क्या होती है कि फर्म बाजार के समीप मिलेगी।
ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है और कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में किसी स्थानों की अवस्थिति है और सूची 2 में ये बताना है कि हमें वहाँ कौन सा उद्योग स्थित है। डेट्रॉइट उद्योग है, डेट्रॉइट शहर में ऑटोमोबाइल उद्योग। योकोहामा अपने जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और अकरोन संश्लिष्ट रबर के लिए। ग्लासगो में लोहा एवं इस्पात निर्माण उद्योग ज्यादा है। आयतन भंग बिंदु वो स्थान है जहां वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। वो क्या होता है कि वो आयतन भंग बिंदु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोदक फर्में, अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है? विकास ध्रुव सिद्धांत। प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों को सामान्यतया नियोजित किया जाता है? प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। नाभिक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है। तो कौन सा गुरुत्व सिद्धांत बताता है? उनकी जनता से अंतःक्रिया संबंध। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 में क्षेत्रीय नियोजक हैं। सूची 2 में भारत के लिए पहचाने मुख्य नियोजन क्षेत्रों की संख्या है। वी नाथ नियोजन क्षेत्र कितने बताए हैं? 13। भट्ट एवं राव ने 19। सेनगुप्ता एवं सदाशिव ने 11 नियोजन क्षेत्र बताए हैं भारत में, और CS चंद्रशेखर ने 15 नियोजन क्षेत्र बताए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। 51 से 75 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें।